क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जब सूरज ढलता है तो एक गुप्त दुनिया जीवंत हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जिस पर शिकारी, बचे हुए लोग और अंधेरे के स्वामी राज करते हैं। आज रात हम पृथ्वी के निशाचर जीवों के छिपे हुए जीवन को उजागर करने के लिए छाया में उतरते हैं। जब हम सोते हैं तो एक मौन युद्ध छिड़ जाता है। 70% से अधिक स्तनधारी निशाचर होते हैं, फिर भी हम उन्हें शायद ही कभी देखते हैं। ये जानवर न केवल रात में जीवित रहते हैं, वे इसमें पनपते हैं। लेकिन कैसे और क्या होता है जब मानव प्रकाश उनके प्राचीन अंधकार पर आक्रमण करता है? रात खाली नहीं है, यह जीवंत है। जब हम सोते हैं तो एक गुप्त साम्राज्य जागता है। लालटेन जैसी आंखों वाले, मूक पंखों वाले और हमारी कल्पना से परे इंद्रियों वाले जीव। वे अंधेरे के शासक हैं, विकास की उत्कृष्ट कृति। लेकिन आज रात उनकी दुनिया घेराबंदी में है। सभी रात्रिचर प्रजातियों में से 80% अब मानव प्रकाश से खतरे में हैं। लाखों वर्षों तक चांदनी ने उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन आज हमारे कृत्रिम सूर्य रात को हाईजैक कर रहे हैं। यह कछुआ भोर तक मर जाएगा, एक ऐसी दुनिया से भटक जाएगा जिसे वह समझ नहीं सकता। जीवन ने अंधेरे पर कैसे विजय प्राप्त की? इन जीवों के पास क्या रहस्य है? और क्या होगा यदि रात के साथ उनका प्राचीन नृत्य गायब हो जाए? आज रात हम छाया में कदम रखेंगे, शिकारियों, बचे हुए लोगों, रात्रिपाली के संरक्षकों को देखने के लिए। मनुष्यों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले रात उनकी थी। मेसोजोइक युग के छोटे, फर से ढके हुए बचे हुए हमारे सबसे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज। जबकि डायनासोर दिन पर राज्य करते थे, इन जीवों ने छाया पर महारत हासिल की। अंधेरा उनका कवच, उनका शिकारगाह, उनका साम्राज्य बन गया। लेकिन जीवित रहने के लिए नवाचार की आवश्यकता थी। सहस्राब्दियों में उन्होंने असाधारण उपकरण विकसित किए। आंखें जो चांदनी को पीती थीं, कान जो हल्की सरसराहट को सुनते थे, और शरीर जो भूतों की तरह चलते थे। उल्लू को ही लीजिए, समय के साथ एक ऐसा शिकारी जिसे परिष्कृत किया गया। जीवाश्मों से पता चलता है कि इसकी वंशावली 60 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी, जिसमें शिकार को त्रिकोणाकार बनाने के लिए विषम कान और चुपचाप उड़ान भरने के लिए दांतेदार पंख विकसित हुए। लेकिन वे अकेले नहीं थे। चमगादड़ों ने 50 मिलियन वर्ष पहले इकोलोकेशन की शुरुआत की, जिसने अंधेरे को मानचित्र में बदल दिया। इस बीच टारसियर, एक जीवित जीवाश्म ने अपनी विशाल आंखें बरकरार रखीं, जो ऊनी मैमथ के समय से अपरिवर्तित थीं। मनुष्य हमेशा से रात के इन जीवों से मोहित रहे हैं। मिस्र के लोग उल्लुओं को परलोक के मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। माया लोग कैमाजॉट्स की पूजा करते थे, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चमगादड़ देवता थे। जापान में तनुक की एक चालबाज आत्मा बन गई, जो चांदनी में आकार बदलती रहती थी। लेकिन अक्सर भय ने विस्मय को दबा दिया। भेड़ियों को शैतान बना दिया गया, चमगादड़ों को पिशाच करार दिया गया। फिर भी उनके बिना हमारी दुनिया बिखर जाएगी। विज्ञान से बहुत पहले रात्रिचर जानवरों ने मानव अस्तित्व को आकार दिया। चमगादड़ एगेव और अंजीर जैसी फसलों को परागित करते थे, जो प्राचीन आहार का मुख्य हिस्सा थे। उल्लू कृंतकों से अन्न भंडार की रक्षा करते थे। यहां तक कि गोबर के भृंग भी कचरे को रिसाइकिल करते थे, जिससे पहले खेतों के लिए मिट्टी समृद्ध होती थी। फिर भी मानवता ने उन्हें भय से चुकाया। एक दुखद विडंबना, जिन जीवों ने हमारे उत्थान को पोषित किया, उन्हें विनाश के शगुन के रूप में शिकार किया गया। रात ने एक विकासवादी युद्ध को जन्म दिया। पतंगों ने चमगादड़ों को भ्रमित करने के लिए सोनार जैमिंग पंख विकसित किए। सांपों ने पूर्ण अंधेरे में हमला करने के लिए गर्मी संवेदी गड्ढे विकसित किए। इस हथियार दौड़ ने प्रकृति के कुछ सबसे सरल डिजाइनों को गढ़ा, जो आज मानव प्रौद्योगिकी को प्रेरित करते हैं। लेकिन अब एक नया खतरा मंडरा रहा है, जिसका इन प्राचीन बचे लोगों ने कभी सामना नहीं किया। शिकारी नहीं, बल्कि प्रकाश। हजारों सालों से चांद और तारे रात की पाली का मार्गदर्शन करते रहे हैं। लेकिन आज एक कृत्रिम सूरज उगता है और अंधेरे के नियम टूट रहे हैं। हजारों सालों से रात में घूमने वाले जानवर हमारे मिथकों को सताते रहे हैं और हमारे डर को बढ़ाते रहे हैं।
लेकिन वे विस्मय भी पैदा करते हैं। प्राचीन ग्रीस में उल्लू ज्ञान का प्रतीक था, जबकि एजटेक का मानना था कि जुगनू योद्धाओं की आत्मा को ले जाते हैं। फिर भी जैसे जैसे मानवता का प्रकाश तेज होता गया, हमारी श्रद्धा भय में बदल गई और भय विनाश में बदल गया। अमेरिकी पश्चिम में पशुपालक कोयोट को अंधेरे के शैतान के रूप में मारते थे। मलेशिया में रात चुराने के लिए गुफाओं से चमगादड़ों को जला दिया जाता था। लेकिन सच, हम उनके अस्तित्व को हमारे अस्तित्व से जोड़ने वाले अदृश्य धागों के प्रति अंधे थे। सभी अंतर्क्रियाएं क्रूर नहीं थीं। पीढ़ियों से बोर्नियो की पेनन जनजाति ने खाद के रूप में चमगादड़ के गुआनों की कटाई की, गुफाओं को पवित्र माना। इस बीच मिस्र में अफ्रीकी जंगली बिल्ली, एक रात का शिकारी, धीरे धीरे घर की बिल्ली बन गई, जो आधी रात को शिकार करने के लिए चूल्हे और गोद में बैठती थी। लेकिन पालतू बनाना दुर्लभ था। अधिकांश रात के जानवरों ने मानव इच्छा के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनका जंगलीपन उनका अभिशाप बन गया। औद्योगिक क्रांति ने न केवल हमारे दिन बदले, इसने रात को चुरा लिया। कारखाने, रेलमार्ग और शहर रोशनी से जगमगा उठे, जिसने मानवता से भी पुरानी लय को बाधित कर दिया। पतंगे, जो चंद्रमा द्वारा नेविगेट करने के लिए विकसित हुए थे, अब बल्बों के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मर रहे हैं। छोटे समुद्री कछुए समुद्र के बजाय राजमार्गों की ओर रेंगते हैं। आज 80% मानवता प्रकाश प्रदूषित आसमान के नीचे रहती है। रात के जानवरों के लिए यह अनंत दोपहर की तरह है, एक ऐसा सूरज जो कभी अस्त नहीं होता, जो प्रवास, प्रजनन और शिकार को भ्रमित करता है। तेंदुए से मिलिए, जो कभी भारत के जंगलों का राजा था, अब शहर में भूत बन गया है। मुंबई की 35 मिलियन लाइट्स ने इन बिल्लियों को अनुकूलन के लिए मजबूर किया है। वे गलियों में आवारा कुत्तों का शिकार करते हैं और निर्माण स्थलों में छिपते हैं। लेकिन संघर्ष अपरिहार्य है। पिछले साल यहां 20 तेंदुए मारे गए थे, शिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि कारों और भीड़ द्वारा। उनकी त्रासदी मानवता की चकाचौंध में फंसी हजारों प्रजातियों की तरह है। लेकिन उम्मीद अंधेरे में टिमटिमाती है। कंबोडिया में बौद्ध भिक्षु मंदिर की गुफाओं में झुर्रीदार होंठ वाले चमगादड़ों की रक्षा करते हैं। उनके गुआनों की कीमत सालाना $7,50,000 उर्वरक के रूप में है। जर्मनी में प्रकाश अभयारण्य प्राकृतिक अंधकार को बहाल करते हैं, जिससे प्रवासी पक्षी बचते हैं। हम सीख रहे हैं, जब हम उनकी रक्षा करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं। जुगनू स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की ओर हमारा रास्ता रोशन करते हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने दें। जब नाइट शिफ्ट गायब हो जाती है तो हम क्या खो देते हैं? चमगादड़, जो आम और टकीला एगेव को परागित करते हैं। उल्लू, जो बीमारी फैलाने वाले कृंतकों को नियंत्रित करते हैं। जुगनू, जिनके रसायन कैंसर से लड़ते हैं। यह सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, यह खुद को बचाने के बारे में है। नाइट शिफ्ट शहरों से भी पुरानी है, डर से भी पुरानी है, लेकिन इसका भविष्य एक साधारण सवाल पर निर्भर करता है। क्या हम लाइट बंद करना सीख सकते हैं और सुन सकते हैं? जब अंधेरा छा जाता है तो एक सिम्फनी शुरू होती है। हर सरसराहट, चहचहाहट और चीख पृथ्वी की सबसे पुरानी लय में एक भूमिका निभाती है, एक लय जो सहस्राब्दियों से परिपूर्ण है। यह नाइट शिफ्ट की उत्कृष्ट कृति है, जीवन का एक अदृश्य जाल जो हम सभी को बनाए रखता है। इस हॉकमॉथ को ही लें। इसकी 12 इंच की जीभ ऑर्किड के साथ सहविकसित हुई है, जो केवल रात में खिलते हैं। कोई पतंगा नहीं, कोई परागण नहीं, कोई ऑर्किड नहीं, कोई पतंगा नहीं, पिरामिड से भी पुराना अस्तित्व का नृत्य। फ्लाइंग फॉक्स से मिलिए, रात का माली। एक ही कॉलोनी एक रात में 60,000 बीज फैला सकती है, जिससे जंगल की आग से तबाह हुए जंगलों में फिर से पौधे लगाए जा सकते हैं। उनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा जाता है। या विनम्र गोबर भृंग, कचरे को दफनाकर वे बीमारी को रोकते हैं, मिट्टी को पोषण देते हैं और ग्रीन हाउस गैसों को भी कम करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनकी अनुपस्थिति ने घास के मैदान की उत्पादकता में 30% की गिरावट ला दी। एक छोटा सा जीव, एक बहुत बड़ी विरासत। रात एक युद्ध का मैदान है।
कंगारू चूहा अपने पैरों से सांप की अवरक्त गर्मी के संकेत को सुनता है। सांप 8 फीट प्रति सेकंड की गति से हमला करता है। फिर भी चूहा 95% हमलों से बच जाता है। 10 मिलियन वर्षों में बनाए गए स्प्लिट सेकंड अनुकूलन का द्वंद्व। यहां तक कि समुद्र की गहराई भी रात्रिपाली का पालन करती है। विशाल स्क्विड की आंखें बास्केटबॉल के आकार की व्हेल को 1 मील दूर से देख लेती हैं। लेकिन व्हेल का सोनार स्क्विड की स्याही को एक प्रकाश स्तंभ में बदल देता है। मानवता से भी पुराना पीछा, और प्रकाश से भी कहीं पुराना। रात्रिकालीन इंजीनियर दुनिया को नया आकार देते हैं। चांदनी में काम करने वाले बीवर कार्बन को संग्रहीत करने, पानी को छानने और सूखे को कम करने वाली आर्द्र भूमि बनाते हैं। उनके बांध इतने महत्वपूर्ण हैं कि नासा के उपग्रह जलवायु लचीलापन की भविष्यवाणी करने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। यहां तक कि चींटियां भी पाली में शामिल हो जाती हैं। रेगिस्तानी सूरज से बचने के लिए पत्ती काटने वाले रात में फसल काटते हैं। मिट्टी में विषाक्त पदार्थों को तोड़ने वाले कवक की खेती करते हैं। उनकी सुरंगें पृथ्वी को हवा देती हैं। प्रकृति का हल। पतंगे, जिन्हें अक्सर कीट के रूप में खारिज कर दिया जाता है, वे मौन जलवायु योद्धा हैं। उनका प्रवास सालाना 30,000 टन नाइट्रोजन का पुनर्वितरण करता है, जो अमेज़न से आर्कटिक तक के जंगलों को उर्वर बनाता है। उन्हें खो देने पर अमेज़न भूखा मर सकता है। हर रात खरबों झूप्लैंकटन गहराई से ऊपर उठते हैं। CO2 युक्त शैवाल खाते हैं। जब वे भोर में गोता लगाते हैं तो वे कार्बन को रसातल में ले जाते हैं। एक जैविक पंप जो सालाना 10 बिलियन टन CO2 को इकट्ठा करता है। समुद्र के फेफड़े अंधेरे में धड़कते हैं। जब रात की पाली लड़खड़ाती है तो पृथ्वी को इसका एहसास होता है। बोर्नियो में चमगादड़ों की कमी के कारण ड्यूरियन की फसलें खराब हो गईं। $20 मिलियन का नुकसान। येलोस्टोन में भेड़ियों की कमी के कारण नदियों में पानी भर गया और ट्राउट की आबादी कम हो गई। रात का संतुलन नाजुक है। चमगादड़ सिर्फ परागण करता नहीं है, वे मोबाइल आवाज हैं। उनका गुआनो एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया को खिलाता है। उन्हें खोने से हम दवा, भोजन और जंगल खो देते हैं। हम एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। अरबों वर्षों से जीवन अंधकार में पनपा है। अब हमारा प्रकाश नियमों को फिर से लिख रहा है। क्या रात्रिपाली अनुकूलन कर सकती है, या इसकी सिम्फनी शांत हो जाएगी? यह रात का नया शिकारी है, प्रकाश। सहस्राब्दियों से नवजात शिशु चंद्रमा की चमक का अनुसरण करते हुए समुद्र की ओर बढ़ते हैं। अब वे पार्किंग स्थल, राजमार्ग और मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। 1000 में से एक वयस्कता तक जीवित रहेगा। केवल 50 साल पहले की तुलना में 90% की गिरावट। दक्षिण पूर्व एशिया में जंगल द्वीपों में बदल गए हैं। सुंडा कोलुगो जैसे ग्लाइडर के लिए 100 फीट से अधिक चौड़ा अंतराल मौत की सजा है। उनके आवास का 70% हिस्सा अब वृक्षारोपण है। उनके पास विकल्प है, भूख से मरना या किलजॉन का जोखिम उठाना। हम उनकी दुनिया को फिर से जोड़ने के लिए कैनोपी ब्रिज बनाते हैं, लेकिन हर पुल के लिए 10 सड़कें बनाई जाती हैं। हम विलुप्त होने के खिलाफ दौड़ रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के कृंतकनाशक सिर्फ चूहों को ही नहीं मारते, वे पूरी खाद्य श्रृंखला को विषाक्त कर देते हैं। एक भी दूषित चूहा उल्लुओं के एक परिवार को मार सकता है। कैलिफोर्निया में परीक्षण किए गए 90% उल्लुओं के रक्त में विषाक्त स्तर पाया गया है। नियोनिकोटिनॉइड्स, दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कीटनाशक, रात में खिलने वाले पौधों में मौजूद रहता है। मधुमक्खियां उनसे बचती हैं, लेकिन रात में परागण करने वाले पौधे उनसे नहीं बचते। पूरी प्रजातियां चुपचाप गायब हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन केवल गर्मी नहीं है, यह अराजकता है। गर्म सर्दियां हेजहॉग को जल्दी जगाती है, लेकिन भूख से मर जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 120 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में हजारों की संख्या में फ्लाइंग फॉक्स मर जाते हैं। रात में अंडे देने पर निर्भर कोरल रीफ समुद्र के अम्लीय होने के कारण उन्हें छोड़ने में चूक जाते हैं। आर्कटिक की रात की पाली सबसे तेजी से लुप्त हो रही है। 2100 तक 3 में से 2 रात में आर्कटिक की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।
अवैध वन्यजीव व्यापार अंधेरे में पनपता है। स्लो लॉरिस, पेंगोलिन और टार्सियर को जंगलों से पकड़कर पिंजरों में मरने के लिए ले जाया जाता है। एक स्लो लॉरिस सड़क पर 20 में बिकता है और डार्क वेब पर 2 लाख में। उनका अपराध विदेशी होना, उनकी सजा पीड़ा। वे सुबह 3 बजे शिकार करते हैं जब दुनिया नहीं देख रही होती, लेकिन अब हम देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6 मिलियन जंगली बिल्लियां रात में घूमती हैं, जो हर साल 2 बिलियन देशी जानवरों को खत्म कर देती हैं। 10 मिलियन साल के सूखे और आग से बचे बिलबीज के लिए बिल्लियां एक दुश्मन हैं जिनसे वे बच नहीं सकते। रात में संरक्षण की जीत भी खत्म हो जाती है। अलाला, जो कभी जंगल में विलुप्त हो चुका था, अब आक्रामक उल्लुओं का सामना करता है जो उनके घोंसलों को चुरा लेते हैं। अब जीवित रहने के लिए मानव ढाल की आवश्यकता है, अंधेरे में 24 घंटे पहरेदार। मानव यात्रा से फैलने वाले चिट्रिड फंगस ने 1980 के दशक से मेंढकों की 90 प्रजातियों को खत्म कर दिया है। रात का कोरस फीका पड़ रहा है। कोस्टारिका में परिवर्तनशील हार्लेक्विन टॉड को 15 सालों में नहीं सुना गया है। इसका गाना और मच्छरों को नियंत्रित करने में इसकी भूमिका हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन अंधेरा फिर से लौट सकता है। टेक्सास में लाइट्स आउट अभियान सालाना 1 मिलियन पक्षियों को बचाता है। न्यूजीलैंड में बार्ड बिल्लियों को कीवी घोंसलों से दूर रखती है। और बेलीज में जगुआर अब पुनर्जीवित जंगलों में गश्त करते हैं। उनकी दहाड़ एक वादे की तरह गूंजती है। मनुष्यों के आग के चारों ओर इकट्ठा होने से बहुत पहले जानवरों ने अंधेरे में अपने स्वयं के समाज बनाए। उन्होंने कबीले बनाए, रहस्य साझा किए और युद्ध भी किए। आज रात हम पूछते हैं, रात की पाली हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखा सकती है? येलोस्टोन में भेड़ियों के झुंड तानाशाहों का अनुसरण नहीं करते, वे बहस करते हैं। चीखना शिकार करने का आह्वान है और प्रत्येक आवाज मायने रखती है। यदि पर्याप्त भेड़िए शामिल होते हैं तो शिकार शुरू होता है, यदि नहीं तो वे प्रतीक्षा करते हैं। यह लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र से भी अधिक जंगली। भेड़िए हमें निष्पक्षता के बारे में सिखाते हैं। पिल्लों को भी आवाज मिलती है, उनकी असहमति अत्याचार को रोकती है, कुछ ऐसा जिससे मानव समाज अभी भी जूझ रहा है। वैम्पायर चमगादड़, रात के गुंडे, वे आजीवन बंधन बनाते हैं, धोखेबाजों को दंडित करते हैं और गपशप करते हैं। यदि कोई चमगादड़ खून साझा करने से इनकार करता है तो कॉलोनी उनसे दूर हो जाती है। परिचित लगता है? वैज्ञानिकों ने पाया कि चमगादड़ों के अलग अलग उच्चारण और नाम होते हैं। उनके सोशल नेटवर्क फेसबुक की जटिलता को टक्कर देते हैं। लेकिन इंटरनेट के बिना जुगनू सिर्फ रोशनी नहीं देते, वे बातचीत करते हैं। नर मादाओं को लुभाने के लिए कोड दिखाते हैं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी साथी चुराने के लिए उनके पैटर्न की नकल करते हैं। यह प्रकाश का शीत युद्ध है और दांव विलुप्त होने का है। मलेशिया में जुगनू शिकारियों को भ्रमित करने के लिए पूरी नदियों में चमक को सिंक्रनाइज करते हैं। यह प्रकाश के वैश्विक इंटरनेट की तरह है, एक ऐसी भाषा जिसे हम अभी डिकोड करना शुरू कर रहे हैं। चिंपांजी चांदनी में युद्ध करते हैं। वे छापे की योजना बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं और यहां तक कि एहसानों का व्यापार भी करते हैं। युगांडा में चिंपांजी मांस के बदले संवारते हैं, एक मुद्रा जो पैसे से भी पुरानी है। सहानुभूति मानवीय नहीं है, यह आदिम है। चूहे दोस्तों को पीड़ित होने से मना करते हैं। हाथी अपने मृतकों के लिए शोक मनाते हैं। कौवे भी द्वेष रखते हैं। रात्रिपाली गहराई से महसूस होती है और हमें याद दिलाती है कि नैतिकता का दावा करना हमारा काम नहीं है। बोर्नियो में ओरंगुटान अनाथों को गोद लेते हैं। केन्या में दरियाई घोड़े शेरों से मृगों की रक्षा करते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये विकल्प हैं। जब हम एक प्रजाति खो देते हैं तो हम न केवल जीवन खो देते हैं, हम पुस्तकालय भी खो देते हैं। ऑर्कापॉड्स सहस्राब्दियों तक शिकार की रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। हाथी बुजुर्ग सूखे से सुरक्षित रास्तों को याद करते हैं। उनकी संस्कृतियां उनके साथ गायब हो जाती हैं और उनके साथ हमारा अपना इतिहास भी चला जाता है। हम अकेले प्राणी नहीं हैं,
जो प्यार करते हैं, शोक मनाते हैं और सृजन करते हैं। अगर रात्रिपाली खत्म हो जाती है, तो हमारी मानवता का एक हिस्सा भी मर जाता है। रात्रिपाली का सबसे बड़ा सबक, जीवित रहना अकेले नहीं है। चाहे भेड़िया हो या इंसान, हम साथ साथ पनपते हैं, या बिल्कुल भी नहीं। हमने अंधेरे में चुपचाप संकट को पनपते देखा है। प्रकाश प्रदूषण, आवाज का नुकसान, अवैध शिकार, ये खतरे उन जीवों से रात चुरा रहे हैं जिन्होंने लाखों सालों तक इस पर राज किया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में समुदाय इस कहानी को फिर से लिख रहे हैं। रात को फिर से जगाकर हम न केवल इन जानवरों को बचा सकते हैं, बल्कि जीवन के नाजुक संतुलन को भी बचा सकते हैं। घर से शुरुआत करें, मोशन सेंसर का उपयोग करें, बाहरी रोशनी को ढकें और गर्म रंग के बल्ब चुनें। तटीय समुदायों के लिए, घोंसले बनाने वाले कछुओं की रक्षा के लिए लाइट्स आउट कार्यक्रमों में शामिल हों। अंधेरा दुश्मन नहीं है, यह जीवन रेखा है। बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जैसे संगठन अग्रिम पंक्ति में हैं। आपका समर्थन आवास बहाली, अवैध शिकार विरोधी तकनीक और शिक्षा को निधि देता है। $5 भी मदद करता है। वन्य जीव अनुकूल नीतियों की मांग करें। डार्क स्काई प्रिजर्व, आवास गलियारे और हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डालें। आपकी आवाज ऐसे कानूनों को आकार दे सकती है जो प्रजातियों को बचाते हैं। रात्रिचर, वन्य जीवों पर नजर रखने वाली वैश्विक परियोजनाओं में शामिल हों। आपका डेटा वैज्ञानिकों को उनकी सुरक्षा करने में मदद करता है। हर जुगनू की गिनती, हर चमगादड़ की गिनती, यह मायने रखता है। इस फिल्म को शेयर करें, दूसरों को शिक्षित करें। परागणकों को खिलाने के लिए चांद के बगीचे लगाए। ज्ञान प्रकाश है, इसे आगे बढ़ाए। ऑस्टिन में चमगादड़ पर्यटन अब सालाना $10 मिलियन लाता है। कोस्टा रिका में प्लास्टिक मुक्त समुद्र तटों ने कछुओं के घोंसलों को दोगुना कर दिया। बदलाव संभव है और इसकी शुरुआत आपसे होती है। रात हमारी नहीं है, लेकिन हम इसे बचाने की शक्ति रखते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रात में रहने वाले जानवरों की छिपी दुनिया पनपे, उनके लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अंधेरा जीवित है, इसे ऐसे ही रहने दें।